एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री। और इसमें हम लोग किसान विद्रोह के एक एक टॉपिक को करते चल रहे हैं और ये वीडियो 9 है। इससे पहले किसान विद्रोह से संबंधित 8 वीडियो को अपलोड किया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अवध किसान विद्रोह जो कि 1918 में इसकी शुरुआत हुई थी। बात है उत्तर प्रदेश के रूर गांव जो कि प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आता है और यहीं पर यह अवध किसान विद्रोह हुआ था 1918 में। और इसका कारण था एग्रीकल्चर सिस्टम। बात है तब की जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार जो है वह किसानी के टैक्स को बढ़ा दी। और इसने क्या किया कि किसानों को टैक्स के बढ़ाने के लिए अंग्रेजों और किसानों के बीच में एक मध्यस्थ होते थे जो कि जमींदार कहलाते थे। और इन जमींदारों के अधिकारों को बढ़ाने से किसानों की स्थिति जो है वह काफी दयनीय हो गई। और जब किसानों की स्थिति दयनीय हो गई तो किसानों ने कदम उठाना सोचा। तब होम रूल लीग के कुछ नेता थे जिसमें गौरी शंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी, इन लोगों के द्वारा जो है वह कदम उठाया गया। और उत्तर प्रदेश में ही 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई। लेकिन इन लोगों के द्वारा कुछ जो प्रयास किए गए थे उससे कुछ खास लाभ नहीं मिला। तब जाकर किसानों ने सोचा कि हम ही क्यों नहीं इसके प्रति कदम उठाएं। तब जाके झिमुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इस आंदोलन को अंजाम दिया। बात है तब की कि जब प्रतापगढ़ जो था वह रामायण से जुड़ा हुआ था। रामायण से जुड़ा हुआ एक गांव था और यहीं इसका जो है सो केंद्र बन गया। और यहाँ पर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो रहने वाले तो महाराष्ट्र के थे लेकिन अवध आकर बस गए थे और गांव में घूम घूम कर रामचरितमानस की कहानी को सुनाते थे और कहते थे कि रामायण काल में राम राज्य में कैसी स्थिति थी आम जनता की और आज जो है यहाँ पे क्या स्थिति है। ठीक है। और किसानों में गौरव की भावना को जागृत कर रहे थे। 1920 में बाबा रामचंद्र इलाहाबाद गए और वहां पर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू गौरी शंकर मिश्र से मिले और कहे कि आप लोग जो है इस प्रतापगढ़ का जो रूर गांव है यहाँ पर दौरा कीजिए और देखिए कि किसानों की क्या स्थिति है। जमींदारों के अधिकार बढ़ा दिए गए अंग्रेजों के द्वारा और यहाँ पर टैक्स की राशि जो है सो काफी बढ़ा दी गई है। तब 1920 के क्रम में असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है। और इनके द्वारा गांव का दौरा भी किया गया। लेकिन बात यहां पर तब हो गई कि यहां पर चूंकि असहयोग आंदोलन जो था वो देश को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। लेकिन इससे जुड़े एक और नेता थे मदन मोहन मालवीय जो कि संवैधानिक सुधार चाहते थे चेम्सफोर्ड के तहत, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के तहत। इन दोनों में विवाद हो जाता है और ये धीरे धीरे आंदोलन जो है अपने दूसरे स्तर पर चल जाता है। तब जाकर 1920 में जो है अवध में अवध किसान सभा की स्थापना की गई बाबा रामचंद्र के द्वारा। इस प्रकार ये आंदोलन इसी तरह समाप्त हो जाता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।